नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का तहे दिल स्वागत। मौसम बदल चुका है। आप मुझे आशा है कि सब एंजॉय करते होंगे। घर में तो बैठे ही हैं सब, लॉकडाउन, लेकिन ये तूफान की वजह से और भी नेचुरल लॉकडाउन 2 दिन हो गया। लेकिन अच्छा है कि हम सब संकटों से बच गए तूफान के। लेकिन ये आज का मौसम बहुत बढ़िया लग रहा है। तो इसी अच्छे ठंडे प्यारे मौसम में हम आज एक ऐसा टॉपिक लेंगे कि जो आपको आपके जॉब मिलने में बहुत आसानी करेगा और अच्छा लगेगा आपको। तो आइए हम आज चर्चा करेंगे इंटरव्यू प्रिपरेशन। इंटरव्यू प्रिपरेशन यानी जॉब मिलने से पहले आपकी मुलाकात ली जाती है और उसी मुलाकात में देखा जाता है कि आप उस जॉब के लिए काबिल हो क्या है, मतलब उसमें ही देखा जाता है। और ये हो गया इंटरव्यू। इंटरव्यू यानी एक अपना इंट्रोडक्शन देना, अपनी पहचान देना मुलाकात के द्वारा, और उसका प्रिपरेशन, तैयारी, इंटरव्यू की तैयारी। वैसे देखा जाए तो इंटरव्यू के लिए हमें बचपन से ही लड़ना पड़ता है। स्कूल में जाओ, पहले तो जब नर्सरी का एडमिशन लेते हो, बालवाड़ी, नर्सरी, तो उसके लिए भी इंटरव्यू होता है। सिर्फ आपका ही नहीं, बच्चों का ही नहीं, तो पेरेंट्स का भी इंटरव्यू होता है और उस हिसाब से वो लोग सिलेक्ट करते हैं। एक्चुअली देखा जाए तो इतने से छोटे बच्चों का इंटरव्यू लेना नहीं चाहिए। घबरा जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। कई सारे बच्चे तो कहते हैं हाँ शायद टीचर को नहीं आता इसलिए हमसे पूछ रही है। तो ऐसे बहुत सारे मजे हम इंटरव्यूज में देखते हैं। लेकिन ये ये हो गया जब स्कूल जाने का समय आता है। फिर प्राइमरी स्कूल के लिए इंटरव्यू होता है, वो हो जाता है। फिर स्कूल के बाद जब कॉलेज में एडमिशन आप लेते हो तभी होता है। फिर हम कॉलेज के बाद कौन सी लाइन चूज करें, कॉलेज में ही, या कई लोग आर्ट्स लेकर फिर दूसरी लाइन चेंज करते हैं। कई लोग एसएससी के बाद ही लाइन चेंज करते हैं, फिर साइंस हो, आर्ट्स हो, तो कॉमर्स हो, तो ये सब होता है। उसमें भी इंटरव्यूज होते हैं। ऐसे ही इंटरव्यू के सिवा हमारा कुछ आगे बढ़ावा नहीं होता। ये तो छोड़ो, जब शादी में एक दूसरे को पसंद करते हैं तभी भी एक दूसरे का इंटरव्यू होता है। लड़के वाले लड़कियों का इंटरव्यू लेते हैं, लड़की वाले लड़कों का इंटरव्यू लेते हैं, लड़की लड़कों का, लड़के का लेती है, लड़का लड़की का लेता है। तो ऐसे ये सब सिलसिला जारी रहता है। लेकिन हमारा जो करियर इंटरव्यू है
ये है तो सभी करियर ही, लेकिन फिर भी हमारा जो आर्थिक दृष्टि से जो करियर चालू करना है, उसके लिए हमारा इंटरव्यू होना बहुत ज़रूरी होता है और अच्छा होना चाहिए, ताकि आप अपने करियर में सक्सेसफुल हो। तो इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए आपको क्या करना होगा, कैसी तैयारी करनी होगी? पहले तो इंटरव्यू के लिए आपको सब अपने डॉक्यूमेंट्स, रेज्यूम या सीवी ये तैयार करना होगा। उसके लिए आपको सीवी या रेज्यूम कहते हैं, उसके साथ साथ आपका क्या चाहिए? उसके साथ साथ आपका डॉक्यूमेंट्स, सब आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड हो तो, आपके आजकल एक्चुअली वैसे होना नहीं चाहिए, लेकिन कहाँ कहाँ होता भी है, जात का सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट जिसको कहते हैं हम, वो। और कास्ट सर्टिफिकेट इसीलिए चाहिए होता है कि उसमें रिजर्वेशंस वगैरह होते हैं, वो चाहिए। और आपका एक्सपीरियंस अगर हो तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कहाँ काम किया है, कितने दिन किया है वगैरह, वो अनुभव का सर्टिफिकेट। फिर आपको क्या चाहिए, कभी किस एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में आपने कुछ सर्टिफिकेट्स हासिल किए हो, अवार्ड्स, प्राइजेस हासिल की हो तो ये सब हमें इंटरव्यू में देना अच्छी बात है। उसके लिए प्रिपरेशन करना चाहिए। पहले तो एक फाइल बनाओगे आप या पोर्टफोलियो, उसमें आप अपना सब तैयार करोगे, वो भी लाइन से आना चाहिए, डेट वाइज आना चाहिए, तो अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ये सब हो गया आपका डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो अभी आप ये जो डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हो, ओरिजिनल तो सबमिट नहीं करोगे, कहाँ एप्लीकेशन देना है तो नहीं, क्योंकि ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमारी पूंजी है, प्रॉपर्टी है, उसको कहीं हमें घुमाना नहीं चाहिए, गुम करना नहीं चाहिए। कहीं दोगे आपको वापस मिलेगा नहीं मिलेगा, तो इससे अच्छा हमें क्या करना चाहिए, उसके जेरोक्स कॉपीज निकाल के देनी चाहिए। तो फाइल होगी एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और एक जेरोक्स डॉक्यूमेंट्स। जो जेरोक्स बनाओगे तो उसको सर्टिफाई तो करना है, हमें अटेस्टेशन करवाना होगा। अटेस्टेशन यानी क्या, ओरिजिनल जो सर्टिफिकेट्स हैं आपके, वो दिखाकर जेरोक्स पर उसको स्टैम्प लगाते हैं, वेरीफाइड या सील करके स्टैम्प्स होता है। वो स्टैम्प किसके द्वारा लगता है, कौन लगाता है? ये स्टैम्प्स हमें एक तो SEO यानी स्पेशल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, पहले उनको SCM कहा जाता था, स्पेशल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, अभी स्पेशल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और वो गवर्नमेंट से ही इलेक्टेड होते हैं लोग। तो उनके पास जाकर आप साइन ले सकते हो उस पर, या आपके जो नगर सेवक, कॉर्पोरेटर्स,
आपके एरिया के जो भी हो उनसे ले सकते हो, या सीनियर अथॉरिटीज क्लास 1 जो ऑफिसर्स हैं, बैंक मैनेजर हैं, या स्कूल प्रिंसिपल्स हैं, उनसे भी आप, कॉलेज प्रिंसिपल, उनसे भी आप ये स्टैम्प्स सिग्नेचर ले सकते हो। तो ये हो गया थोड़े में आपका प्रिपरेशन और भी चाहिए। उसमें आपको जनरल नॉलेज का नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है, मतलब सामान्य ज्ञान। तो वो जनरल नॉलेज क्या, आज के सिचुएशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, कहाँ क्या चल रहा है, क्या हो चुका है, अभी क्या हो रहा है, ये सब नॉलेज आपको होना चाहिए। थोड़ा मिनिस्ट्री लेवल पर भी मिनिस्टर्स कौन है, एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, या वगैरह, और जो कंपनी में आप, या जो भी बैंक में या मॉल में या कहीं भी आप जहाँ एप्लीकेशन देना चाहते हो, इंटरव्यू के लिए जाना चाहते हो, वहाँ की जानकारी आपको होनी चाहिए। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। ये हो गया इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट्स प्रिपरेशन और आपकी नॉलेज। अब इंटरव्यू जब आता है, मतलब कॉल आता है, जब आपको बुलाया जाता है, तो वो कितने दिन पहले बुलाया जाता है? कभी कभी 8 दिन पहले इंसान को कॉल आता है, या कभी कभी तो आजकल अचानक टेलीफोनिक कॉल भी आ जाता है, या लेटर आता है और आपको बुलाया जाता है। तो उसके मतलब आपको टाइम थोड़ा बहुत प्रिपरेशन के लिए मिल जाता है, टाइम मिल जाता है, आप उसको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेते हो। और जब इंटरव्यू का समय आएगा तो अभी हम देखेंगे टाइमिंग। आपको अगर इंटरव्यू के लिए वहाँ पर 10 o'clock या 10 बजे मॉर्निंग में बुलाया है, तो आपको समय से पहले पहुंचना होगा। कितना समय से पहले? आधा घंटा या आधा पौना घंटा या 25 मिनट तो पहले पहुंचना ही है। क्यों पहुंचना है पहले, तो वो भी हम देखेंगे। अगर पहले पहुंचोगे तो ये आपके लिए अच्छा है, आप आराम से वहां पर पहुंचोगे, रिलैक्स होकर बैठोगे। अपनी इंटरव्यू रूम, जहाँ पर आपका इंटरव्यू होने जा रहा है, वो रूम कहाँ पर है उसकी जगह ढूंढोगे। फिर पानी वगैरह पी के, थोड़ा बहुत अगर आपको कुछ पढ़ना है, अपने डॉक्यूमेंट्स चेक करने हैं, वो चेक कर सकते हो। या और थोड़ी बहुत लोगों से पहचान करके, बातचीत करके, कंपनी या जो भी है उसके बारे में जानकारी भी और भी ले सकते हो। पहले आपने शायद ली होगी और लेना चाहिए, लेकिन फिर भी आप और भी थोड़ी बहुत जो भी है पूछ सकते हो। तो आपको रिलैक्स मिलता है, अच्छी तरह से आप आराम से बेडर और कॉन्फिडेंट बन जाते हो। आत्मविश्वास आ जाता है आप में, हिम्मत आ जाती है, और आप बेटर होकर जवाब दे सकते हो। अगर हम टाइम पर नहीं पहुंचेंगे तो क्या होगा? अगर हम टाइम पर नहीं पहुंचे, 10 के बदले 11 या जो भी
तो क्या होगा, उसके अपोजिट हो जाएगा ना। आप रिलैक्स नहीं होंगे, आपकी सांस फूलेगी, भागते दौड़ते आप आओगे, तनाव से भरे हुए आओगे, तनाव आ जाएगा आपके ऊपर, आपके पास तनाव फिर से आप खींच लेते हो ना उससे। तो तनाव, मैंने पहले भी इसमें कहा था कि तनाव ये लाया जाता है, तनाव खुद नहीं आता है। आप टाइम पर नहीं आओगे तो तनाव आएगा ही ना। ये तनाव से भरे हुए आप जाते हो, सांस फूलती है, फिर आपको पानी पीने की भी फुर्सत नहीं मिलेगी, कुछ जो भी कुछ आपको देखना है वहाँ, या कुछ नहीं, सीधे जाकर आपको देखना है, ये तो देखोगे। अगर इंटरव्यूअर का ये कैसा मूड होता है उस पर भी है। वो कहेगा कि टाइम हो चुका, इंटरव्यू पैनल अभी इंटरव्यू नहीं लेगा, तो आपका इंटरव्यू गया। या कभी अच्छा इंटरव्यूअर ऐसे लीनियंट हो कि चलो सिंपैथी हो गई, सहानुभूति से लिया कि ले लेते हैं, तो इंटरव्यू लेंगे। लेकिन आपका जो रवैया होगा वो उसके अनुसार तो नहीं होगा, क्योंकि एक तो आप लेट आए हो, आप तनाव से भरे हुए हो, सांस फूली हुई है, फिर आप रिलैक्स नहीं हुए, फिर आप का इंटरव्यू होते समय जो आपसे सवाल पूछे जाएंगे, फिर आप उसमें अटकोगे, और क्वेश्चंस आंसर्स देते समय होता है ना, इंसान का मूड अलग हो जाता है, तो आंसर्स या जवाब दे नहीं पाता बराबर, तो उसमें क्या होगा, आपका इंटरव्यू बराबर नहीं होगा। जो जॉब आपको मिलने वाला था वो जॉब नहीं मिल पाएगा, फिर आपका टाइम वेस्ट, क्योंकि इतनी दूर से या कहीं से भी आप आए हो तो वो टाइम तो गया, फिर पैसा भी खर्चा है आपने, तो मनी वेस्ट, टाइम वेस्ट, मनी वेस्ट। तो जो जॉब मिलने वाला था वो नहीं मिला, फिर आपका तनाव और बढ़ जाएगा, चिड़चिड़ापन आएगा। तो ये सब हम को बचाना है उससे, तो हमको खुद को बचना है उससे, तो हमें क्या करना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट मैंने पहले बताया था, उसके मतलब हमें टाइम की पाबंदी रखनी चाहिए। टाइम से हमें हमेशा देखना चाहिए कि हमें कौन से काम के लिए कितना टाइम लेना है, उसके मुताबिक हमें टाइम एडजस्ट करना है, टाइम जोड़ना है, टाइम को देखना है। तो आपका इंटरव्यू टाइम पर पहुंचोगे तो सक्सेसफुल होगा और अच्छा होगा। अभी हम देखेंगे एंट्री। हमने क्या क्या देखा, प्रिपरेशन देखा, टाइम के बारे में चर्चा की। अभी हम क्या देखेंगे, चर्चा करेंगे वो एंट्री के बारे में। जब इंटरव्यू का समय आता है, आपको बुलाया जाता है, तो आपकी एंट्री कैसी होनी चाहिए? आप सीधे अंदर जाओगे? नहीं, आप रेस्पेक्टफुली पहले तो दरवाजा स्लोली नॉक करोगे, जोर से धक धक नहीं करना है, स्लोली नॉक करोगे और दरवाजा खोल के फिर आप उनसे पूछ सकते हो, मे आई कम इन प्लीज, मैं अंदर आ सकती हूँ या मैं अंदर आ सकता हूँ, जो भी है। या इंग्लिश में पूछो तो वेल एंड गुड, मे आई कम इन प्लीज मैडम और सर, जो भी है व्यक्ति, उनसे आप आदर से पूछ सकते हो। फिर आप को जब तक कहा नहीं जाए कि प्लीज सिट डाउन, तब तक आप सीट नहीं ले सकते, नहीं बैठ सकते, अच्छा नहीं लगता है।
जब आपको बोला जाएगा कि प्लीज सिट या प्लीज सिट डाउन, तो वो भी आपको क्या, थैंक यू, ये थैंक यू ये वर्ड इंसान के मुंह में होना ही चाहिए। तो थैंक यू, और फिर आप उनसे गुड मॉर्निंग, जो भी समय है आपका उसके मुताबिक आप उनको विश करो। और स्माइल, अच्छी तरह से स्माइल देना चाहिए। ऐसे नहीं कि हमें जोर से ये हंसना, या अपनी बॉडी लैंग्वेज भी अच्छी होनी चाहिए। फेस पर स्माइल होना चाहिए, फिर स्ट्रेट बैठना चाहिए, फिर वो आई टू आई कांटेक्ट होना चाहिए। घूर के किसी के साथ नहीं, किसको देखना नहीं चाहिए। आंखें मतलब स्ट्रेट और अच्छी तरह से, ऐसे नहीं हो कि वो कोई सोचे कि हमको कैंडिडेट घूर रहा है। आई टू आई कांटेक्ट होना चाहिए, लेकिन ऐसे घूर के नहीं। और आपका बैठने का तरीका भी अच्छा होना चाहिए। जब इंटरव्यू के लिए अंदर आते हो तभी वो आपका चलना भी, क्योंकि चलने से भी इंसान का पता चल जाता है कि ये व्यक्ति कैसा है, पर्सनालिटी कैसी है। अंदर एंट्री होने से लेकर बाहर जाने तक इंटरव्यू के बाद पूरा मार्किंग किया जाता है, मार्क्स दिए जाते हैं उस पर। तो ये हमें सोचना चाहिए और उसके मुताबिक हमें बर्ताव करना चाहिए। तो ये हमने अभी पार्ट 1 देखा है, उसके आगे हम और भी चर्चा करेंगे दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।